हाय फ्रेंड्स, मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी के बीच बहुत दिनों के बाद उपस्थित हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय तक हम आप लोगों के बीच नहीं थे, किसी दूसरे काम में व्यस्त थे और कुछ हद तक उसमें कुछ पुराने क्षेत्र के वीडियो बनाए भी थे, आपके बीच डाले भी थे, शायद आपने देखा भी होगा। और फिर हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं क्लास 10th का, जो मानव नेत्र है। हम बात करेंगे आज मानव नेत्र की कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र की ये देखते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि मानव नेत्र है क्या। तो आपको याद रखना है कि मानव नेत्र जो होता है वह प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ एक बहुमूल्य अंग होता है, जो इस संसार की दृष्टि को जागृत करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ एक ऐसा बहुमूल्य अंग है जिसके द्वारा हम इस संसार की अद्भुत वस्तुओं को देखते हैं। नेत्र जो होता है यह कैमरे की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार कैमरा किसी चीज के फोटोज लेता है और उसको मेमोरी में सेव कर देता है, उसी तरह हमारा नेत्र होता है, यह किसी चीज का फोटोज लेता है और हमारे मस्तिष्क में उसको चित्रित कर देता है। तो अगर हम बात करें कि यह नेत्र, जिससे कैमरा की बात होगी, तो कैमरा जो होता है मेगापिक्सल में आता है, जो डटे मिले रहते हैं। उसी तरह हमारी आंख जो होती है लगभग ये 576 मेगापिक्सल का होता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि हमारा नेत्र जो होता है यह लगभग 576 मेगापिक्सल का होता है और यह उसी तरह कार्य करता है जिस प्रकार एक कैमरा कार्य करता है। अब आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। बनाने का तरीका भी देख लीजिएगा आप लोग, कैसे बनाना है। यह हमारा हो गया और यहां से हम ऐसे इसको खींच ले, ये हमारा हो गई तरह। इसको थोड़ा सा मिटा दें, ठीक। इसको यहां से इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। फिर इसकी बारी है कि इसको ऐसे मिला दीजिए। अब इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग, मिल गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा मिटा दें। इसको हम करेंगे क्या, अब यहां से ऐसे खींच लेंगे, ये इधर चला गया। इसको यहां से ऐसे खींच ले, ये हो गया हमारा। और यहां से इसको हम लोग खींच के इसमें मिला देते हैं, ये हो गया हमारा। इसको यहां से ऐसे और इसको मिला दिया जाता है। फिर हम करते क्या है कि यहां से एक डॉटेड खींच लेते हैं, ठीक। अब यहां से करेंगे ये कि ये ऐसी फिर से रेखा खींच लेते हैं, फिर ये यहां से ऐसे इसको खींच दिया जाता है। यह एक छिद्र टाइप का होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें एक द्रव भरा जाता है जिसको हम व्यक्त कर देते हैं, मतलब दर्शा देते हैं किस प्रकार से क्या है। फिर एक इसमें भी द्रव भरा रहता है, गाढ़ा द्रव होता है, ये पारदर्शी होता है। यह हमारा हो गया। फिर यहां से इसको हम यहां से ऐसे इसको खींच लेते हैं। यहां एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट यहां होता है। अब सबका हम नामकरण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो होता है बाहरी, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल बोलेंगे या इसको दृढ़ पटल के नाम से भी जाना जाता है। दृढ़ पटल इस नाम से भी इसको जानते हैं। उसके साथ साथ इसके पास वाली जो है इसको हम लोग जानते हैं रक्तक पटल। रक्तक, ये रक्तक पटल होता है। रंग इसका कैसा होता है, काला रंग, काला रंग होता है इसका, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यह जो होता है जिसके ऊपर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। इसको बोलेंगे रेटिना या इसको दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है। दृष्टि पटल, इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। उसके बाद
जो ये पॉइंट होती है, मतलब ये बिंदु जो होती है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं। यह जो बिंदु होता है, इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। ये जो तंत्रिकाएं जो होती हैं, इन तंत्रिकाओं को बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका बोला जाता है। उसके बाद जो नेत्र के सामने उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। ये हमारे नेत्र का लगभग 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। पूरे नेत्र का 1/6 भाग होता है। उसके बाद इसके ठीक पीछे एक अपारदर्शी परत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। इसका रंग कैसा हो सकता है? या तो काला होगा, या तो भूरा होगा, या तो नीला होगा। इन्हीं तीनों में से कोई रंग होता है। उसके बाद जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग नेत्र तारा, नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। अब ये जो लेंस होता है, इसको दीप फोकसी लेंस बोलते हैं। दीप फोकसी उत्तल लेंस या दीप उत्तल के नाम से भी जानते हैं। दीप उत्तल लेंस होता है। इसका अपूर्णांक जो होता है या 1.44, मतलब 1.44 होता है। उसके बाद जो इसमें द्रव भरा रहता है, कहाँ? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। उसके बाद जहां ये नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के द्वारा टिका रहता है, इसको सिलियरी बोलते हैं। सिलियरी, ये सिलियरी एक मांसपेशी होती है जिसके ऊपर नेत्र लेंस जो होता है टिका रहता है। उसके बाद नेत्र लेंस और इस रेटिना के बीच जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को हम लोग बोलते हैं कचाप द्रव। क्या बोलते हैं? कचाप। इसको बोलते हैं कचाप द्रव। इसका अपूर्णांक जो होता है यह 1.336 होता है। जो जलीय द्रव, जो इसमें द्रव भरा हुआ है, इसका भी अपूर्णांक जो होता है यह 1.336 के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बनने के बाद सबका डेफिनेशन हम बताएंगे। तो सबका डेफिनेशन बताने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि श्वेत पटल किसे कहते हैं। श्वेत पटल की जब बात आएगी, आप सीधे सीधे बता देंगे कि नेत्र के अंदर जो सबसे बाहरी गोलीय परत जो होती है, नेत्र के अंदर जो सबसे बाहरी परत होती है, श्वेत रंग की होती है, दृढ़ होती है, अपारदर्शी होती है, जिसे श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। यह गोल संरचना में होती है और यह नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद आप बताएंगे कि नेत्र के सामने वाले भाग, जो नेत्र के सामने उभरा हुआ भाग होता है, उसके बारे में क्या बताएंगे कि नेत्र के सामने उभरे हुए भाग को हम लोग कार्निया कहते हैं। यह एक पारदर्शी परत होती है जो पूरे नेत्र का लगभग 1/6 भाग होता है। कैसे बताना है कि नेत्र के सामने उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया हमारे पूरे नेत्र का लगभग 1/6 भाग होता है। उसके बाद आप बता देंगे कि कार्निया जो होता है यह पारदर्शी होता है। नेत्रदान में कार्निया ही दान किया जाता है। इसके ठीक पीछे जब आएंगे तो आता है आपका क्या? आइरिस की बात आती है। देखिए ये आइरिस है। आइरिस की जब बात आएगी तो आप बताएंगे कि कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जो अपारदर्शी होती है। ऐसे भी कर सकते हैं कि कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी परत होती है जिसे आइरिस कहते हैं। और हमारी आंखों का जो रंग होता है इस आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। यदि आइरिस का रंग काला है तो हमारी आंखों का रंग जो होगा काला होगा। यदि आइरिस का रंग भूरा है तो हमारी आंखों का रंग जो होगा वह भूरा होगा।
यदि आइरिस का रंग नीला है तो हमारी आंखों का रंग नीला होगा। उसके बाद जब बात करेंगे तो नेत्र तारा या पुतली, इसकी बात आती है तो बता देंगे कि आइरिस के बीचों बीच एक काले रंग का छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि ज्यादा प्रकाश में, जब प्रकाश ज्यादा होता है तो सिकुड़ जाता है, और जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो ये क्या होता है, फैल जाता है। इसका उदाहरण बता सकते हैं कि जैसे हम सभी धूप से किसी कमरे में, किसी रूम में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि धूप में रहने की वजह से, प्रकाश ज्यादा पड़ने की वजह से वो आइरिस जो होता है बहुत छोटा हो जाता है। मतलब नेत्र तारा, आइरिस नहीं सॉरी, ये नेत्र तारा की पुतली जो होती है बहुत छोटी हो जाती है और कम मात्रा में प्रकाश जाता है और हमें वस्तुएं जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। तब बता देंगे कि आइरिस की स्वतः फैलने व सिकुड़ने की जो क्षमता होती है, जो गुण जो होता है, उसे हम आइरिस या ऐसे कह सकते हैं कि नेत्र तारा या पुतली के स्वतः फैलने व सिकुड़ने की जो गुण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको बोलेंगे पुतली समायोजन। उसके बाद जब बात करेंगे कि जलीय द्रव क्या होता है तब बता देंगे कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.336 होता है। उसके बाद ठीक आते हैं, इसमें टॉपिक आता है क्या चीज कि जो लेंस होता है वो क्या होता है, तब बता देंगे कि प्रोटीन का बना, ऐसे कह सकते हैं कि यह जो होता है कोशिकाओं के समूह, टिश्यू बोलते हैं, ऊतकों का बना कहीं कहीं लिखा रहता है। देखिए आपको याद क्या रखना है कि प्रोटीन का बना द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है जिसके बाहरी पृष्ठ की वक्रता ज्यादा और अंदर वाले पृष्ठ की वक्रता कम होती है। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक जो होता है वह लगभग 1.44 होता है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि जैसे नेत्र लेंस बाहर से अंदर की तरफ आप जाएंगे इसका अपवर्तनांक निरंतर बढ़ता जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे रक्तक पटल का, फिर हम बात करेंगे रेटिना का। जब रक्तक पटल की बात आएगी तो आप बता देंगे कि रेटिना और श्वेत पटल के बीच एक काले रंग की अपारदर्शी, रेटिना और श्वेत पटल के बीच एक काले रंग की अपारदर्शी परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल की विशेषता यह होती है कि यह नेत्र में आने वाले सभी रंग के प्रकाशों को अवशोषित करने का कार्य करती है, अर्थात नेत्र के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकने का कार्य करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि रक्तक पटल का काम क्या होता है तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि नेत्र के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकने का जो कार्य करता है वह रक्तक पटल करता है। क्यों? क्योंकि काले रंग का होने की वजह से ये सभी रंग के प्रकाशों को अवशोषित करता है। उसके बाद आप बात करेंगे रेटिना की। इसमें आप क्या बताएंगे कि नेत्र के अंदर, सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसके ऊपर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना को दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात आती है कि पीत बिंदु किसको कहते हैं। इसमें आप बता देंगे कि नेत्र लेंस के मुख्य अक्ष की रेखा रेटिना के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं और पीत बिंदु की सुग्राह्यता सबसे ज्यादा होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि नेत्र में ऐसा कौन सा स्थान होता है जहां पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो आप बता देंगे कि नेत्र में पीत बिंदु ही एक ऐसा स्थान होता है जहां पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, अर्थात पीत बिंदु की सुग्राह्यता सबसे ज्यादा होती है। इसका डेफिनेशन क्या बताना है कि नेत्र लेंस के मुख्य अक्ष की रेखा रेटिना के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। रंग की बात होगी तो यह हल्का पीला होता है, ऐसा होता है, पीला रंग होता है इसका। ठीक ना। अब हम बात करेंगे कि अंध बिंदु क्या होता है। आप बता देंगे कि रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर दृष्टि तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं
और अन्य बिंदु की सुग्राहिका सबसे कम होती है। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि नेत्र में ऐसा कौन सा स्थान होता है जहां पर किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि नेत्र के अंदर रेटिना के जिस बिंदु पर दृष्टि तंत्रिका जुड़ी होती है उस बिंदु को पित्त बिंदु अन्य बिंदु कहते हैं। और अन्य बिंदु की सुग्राहिका सबसे कम होती है, अर्थात अन्य बिंदु पर किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, दृष्टि तंत्रिका। इसमें आपको क्या क्या रखना है कि वे तंत्रिकाएं जो हमारे दृष्टि ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं उन्हें हम दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। इस तरह से आपका पूरा इसमें टॉपिक है। एक चीज में छूटा है आपका, जो कि कचाप द्रव। तो आपको बता देना है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग कचाप द्रव के नाम से जानते हैं। और कचाप द्रव का पूर्णांक जो होता है लगभग 1.336 होता है। इतना आपको याद रखना है इस नेत्र में। एक चीज ये भी है कि कितने लोगों को माइंड में ऐसा सेटअप होता होगा कि हमारी आंखों में आंसू कहां से आता है। तो एक बात याद रखिए कि ये जो हमारी आइरिस जो है इसके लास्ट छोर के पास में एक आपकी होती है ग्रंथि, जिसको अश्व ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अश्व ग्रंथि की विशेषता यह होती है कि जब हमें किसी प्रकार का कष्ट होता है या हमें ज्यादा खुशी मिलती है उस समय वह एक तरह का द्रव को स्रावित करता है जिसे हम लोग आंसू के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आंसू का निर्माण जो होता है वो जलीय द्रव से ही होता है, लेकिन स्रावित किससे होता है तो अश्व ग्रंथि से स्रावित होता है। ये कहाँ होती है, आंख में होती है। कब होता है, जब हमें कष्ट होगा तभी भी होगा, जब हमें खुशी मिलता है तभी भी होता है, दोनों अवस्थाओं में होता है। ठीक है, इस तरह से आपका टॉपिक पूरा हुआ। अब देखेंगे इससे रिलेटेड कैसे क्या आगे इसमें कमी आएगी, कैसे कोई दोष उत्पन्न होता है, कब कब हमको कोई चीज दिखाई नहीं देता है, किस प्रकार से हम किसी चीज को देखें, कितनी दूरी पर रखकर देखें कि हमें किसी प्रकार की समस्या न हो। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।